स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 3 हम देखेंगे चैप्टर फर्स्ट का कि 16 ग्राम अगर 16 ग्राम मेथेन के दहन से प्राप्त जल की मात्रा हमको परिकलन करना है तो भी ग्राम में करनी है कि 16 ग्राम अगर हमारे पास में मेथेन हो तो हम कितने ग्राम हमको जल प्राप्त होगा। सबसे पहले मेथेन का फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, CH4 होता है ना। अब इसका हमको क्या करना है, दहन। अब आपको समझना है कि जो दहन है ना, वो किस में होगा, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होगा, है ना। ये यहां पर समझ लो एसी है तभी जलेगी, है ना, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा ये। अब अगर देखें हम तो इसकी इक्वेशन से जो बनना है हमारे पास में वो क्या क्या बनेगा, तो सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा भाई और एक बनेगा वाटर। अब यहां पर हमारे पास में जो ऑक्सीजन के जो एटम्स है वो बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 2 ही है और यहाँ पे ये 2 कंप्लीट हो गए, एक एक्स्ट्रा हो गया हमारे पास में, तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, इसके 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे। अब 2 अणु हमने अगर ले लिए तो यहाँ पर देखिए हमारे पास में 2 और 1 3 है, तो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, करेक्ट है ना। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस हो रहा है कि नहीं, तो हाइड्रोजन देखिए 2 2 से कितना हो गया 4, यहाँ पे भी 4 है, बैलेंस हो गया। कार्बन बैलेंस है, ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस हमने कर लिया। तो एक चीज हमें यह समझ में आई कि अगर 1 मोल हमारे पास में CH4 होता है तो हमारे पास में जो वाटर है उसके 2 अणु बन जाते हैं, एक अणु से 2 अणु प्राप्त हो रहे। कहने का मतलब यह है कि 1 मोल CH4 से कितने मोल हमको वाटर मिल रहा है, तो 2 मोल मिल रहा है ना, से 2 मोल, है ना, कितने मोल, 2 मोल H2O प्राप्त होता है। कितना प्राप्त हो रहा है, 2 मोल H2O प्राप्त हो रहा है। अब प्राप्त होता है, अब ये हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि CH4 जो है, CH4 को अगर ग्राम में अगर उसका मॉलिक्यूलर मास निकाले, अगर उसका आणविक द्रव्यमान निकालते हैं हम, तो कार्बन का हमको पता है कि 12 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाता है कितना, 16 ग्राम, जो कि हमको गिवन है कि 16 ग्राम ही है। तो 16 ग्राम जब CH4 जलाया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो हमको कितने मिलते हैं, 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं, 2 अणु मिलते हैं हमको वाटर के। तो अब वाटर का जो एक अणु होता है, 1 मोल, वो कितने ग्राम का होता है देख लेते हैं हम। तो 1 मोल जल का जो आणविक द्रव्यमान है, उसका आणविक द्रव्यमान क्या होगा हमारे पास में, यह हो जाएगा इसका आणविक द्रव्यमान। देखो भाई क्या होगा, तो H2O है, तो H2O मतलब क्या, हाइड्रोजन 1 और इसमें मल्टीप्लाई 2 का हो जाएगा, ऑक्सीजन कितना है 16, अभी हमारे पास में 2 और ये 16, टोटल कितना हो गया भैया, ये 18। बट हमको तो 2 मोल मिले ना, अगर हमने 1 मोल CH4 को जलाया तो हमको तो 2 मोल मिले भाई, 2 मोल मिले ना, तो हमको क्या, अब यहाँ पे ये 1 का है, 1 मोल जल का आणविक द्रव्यमान है, हमको 2 मोल मिले तो 2 मोल का हम निकाल लेंगे, इसलिए 2 मोल जल का आणविक द्रव्यमान जो कि हमको ज्ञात करना था, आणविक द्रव्यमान। और ये कितना हो जाएगा भाई, तो ये 18 है और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 36 ग्राम आ जाएगा हमारे पास में। और अब ये आप सोच रहे होंगे कि जब H2O ही बना तो 18 ग्राम क्यों नहीं होना चाहिए, तो भाई देखिए जब हमने 1 ही मोल लिया था तो 1 मोल ही से 2 मोल हमारे मिले थे, बट उसके 1 मोल का 18 ग्राम होता है। तो अगर आप डायरेक्ट करना चाहते ना तो डायरेक्ट भी आंसर आ जाता, अगर आपको इसका आणविक द्रव्यमान पता होता तो 18 दूनी 36 आप यही लिख देते, अगर ऑब्जेक्टिव सॉल्व होता ना करना होता तो डायरेक्ट आंसर आ जाता। तो ऐसे भी आप इसको कर सकते हो और मेथड वाइज करना है तो इस प्रकार से कर सकते हैं।